हेलो। हमारा आज का टॉपिक है थ्री वेज टू आउटलाइन एनी ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमें पहले उसका आउटलाइन तैयार करना होता है, जहाँ पर हम अपनी शेडिंग दें या फिर कलरिंग प्रोसेस हम शुरू करें। उसके लिए हमारे पास थ्री अच्छे मेथड्स हैं जो कि आप शुरुआत में यूज़ कर सकते हो। इजी, मीडियोकर एंड एक थोड़ा सा टफ है जो कि प्रेफरली आर्टिस्ट ही करते हैं मोस्टली। तो जो थ्री वेज हैं उनको हम देखने वाले हैं। पहला मेथड है ट्रेसिंग मेथड, सेकंड मेथड है ग्रिड मेथड एंड थर्ड मेथड है फ्री हैंड मेथड। तो ट्रेसिंग मेथड में हम देखते हैं कि ट्रेसिंग मेथड में क्या होता है। तो सिंपल शीट है जिस पर हमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है, उसको मैं अटैच कर लेता हूँ मास्किंग टेप से अपने सरफेस पे। एंड हम अपनी जो ड्राइंग हम करने वाले हैं उसके एक प्रिंट आउट है मेरे पास। ये ड्राइंग हमें इसमें आउटलाइन करनी है इस ड्राइंग की। सो इसके लिए जो ट्रेसिंग मेथड है इसका हम यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एक ट्रेसिंग पेपर, जो कि कार्बन पेपर भी कहते हैं हम। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड है। हमें नीचे सरफेस रखना है जिस पर हमें आउटलाइन करना है, उसके ऊपर हमें ट्रेसिंग पेपर रखना है। एंड हमारी जो शीट है, प्रिंट आउट है, जो जिसका हमें आउटलाइन अपने पेपर पर करनी है नीचे बॉटम में, वो हमें सबसे ऊपर रखनी है। देन ये हमारे पास हमें एक नॉर्मल, आप पेन पेन का यूज़ कर सकते हो, पेंसिल के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये जो आउटलाइन है इसके ऊपर हमें ट्रेस कर देना है इस आउटलाइन को। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बॉटम है, जो बॉटम में जो ड्राइंग है उसमें आउट हो जाएगी। तो मैंने ये बनाना से शुरू किया है। तो काफ़ी इजी मेथड है ये। एंड एज अ बिगनर आप यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। जो इसमें एक्यूरेसी होती है वो 100% एक्यूरेसी होती है, क्योंकि जो रेशियो है ड्राइंग का वो 100% मेंटेन रहता है इसमें। एंड काफ़ी सिंपल मेथड है, एज अ बिगनर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग यहाँ से करिए। कलरिंग का प्रोसेस या शेडिंग का प्रोसेस आपका, उसको सीखिए। उसके बाद आप फ्री हैंड मेथड को सीखिए, जो कि मोस्टली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। एंड एक अच्छे आर्टिस्ट को फ्री हैंड मेथड आना चाहिए, जो कि हमारे माइंड को, आइज़ को काफ़ी ज़्यादा शार्प करता है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में देखने के लिए। तो ये इट्स अबाउट टू कंप्लीट। काफ़ी सिंपल मेथड था ये। आपने काफ़ी पहले भी ये यूज़ किया होगा अपने चाइल्डहुड में। ये एप्पल का पार्ट, बनाना पार्ट और ये लाइम का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम देखते हैं हमारी जो ड्राइंग है वो कैसे आउट हुई है। एंड देखिए, ये जो ड्राइंग है वो हमारी 100% हो चुकी है इस हमारे शीट पर। सो ये था हमारा पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग मेथड। इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हम इसको साइड में कर देते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा अगर आपने कभी थोड़ा बहुत आर्टवर्क ट्राई किया है तो। लेकिन फिर भी हम एक प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से सीखते हैं ग्रिड मेथड होता क्या है। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है कोई भी पेंटिंग में आउटलाइन का, हमारा पर्पस है कि जो हमारी ये प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसका रेशियो प्रॉपर आना चाहिए हमारे शीट पर। लाइक जितना बड़ा एप्पल है उसी रेशियो में एप्पल आना चाहिए, और एप्पल के कंपैरिजन में जो लाइम जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा आना चाहिए। मान लीजिए ये हम हाइट लेते हैं इस हाइट से, और हम इस हाइट को जब कंपेयर करेंगे लाइम की हाइट को, तो अराउंड समवेयर 80% है, 80% ऑफ दैट हाइट। सो यही 80% का रेशियो हमें अपने ड्राइंग में लेना है। तो बेसिकली जो रेशियो है वो हमें मेंटेन करके चलना है। इस रेशियो को हमें अपनी ड्राइंग की रेशियो में कैसे लेके आना है, और हमें वही मेथड कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट हम लेके आ पाएँ, इसके लिए हम कुछ मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने पहले देखा ट्रेसिंग मेथड। सेकेंड मेथड है हमारा ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में क्या होता है, एक हमारी जो रेफरेंस है उसको, एंड जो हमारा शीट है जिसको पर हमें जिस पर हमें आउटलाइन करना है उसको हम एक नंबर ऑफ पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास स्केल है, मैं एक नॉर्मल से स्केल से इसको नंबर ऑफ
पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 इंचेस पर ये मार्क लगाए हैं फ्रॉम द लेफ्ट, एंड सेम मार्क में 2 इंचेस पर ऊपर भी लगाता हूँ। सो ये सेम मार्क, सेम लाइन, वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं अपनी शीट पर। ऐसे ही लाइंस में हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर लगाऊंगा 2-2 इंचेस पर। तो ये काफ़ी इजी मेथड है सीखने के लिए, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आई एम श्योर आप में से किसी को भी। ओके, सो ये हमने 2-2 इंचेस के बॉक्स में डिवाइड कर लिया है अपने जो शीट है, जो जिस पर हमें ये बनाना है। ऐसे ही जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है, उस फ़ोटो को भी हम अपने 2-2 इंचेस के स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे। लाइक जो हमने ग्रिड अपने शीट पर बनाई है, सेम ग्रिड हमें अपने रेफरेंस फ़ोटो पर बनानी है। ये क्यों बनाना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा डीप में, इसका क्या लॉजिक है और उसकी पीछे का क्या मैथमेटिक्स है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट आई हैव टू डिवाइड दिस रेफरेंस फोटो इनटू द सम पोर्शन। जैसे मैंने रेफरेंस को डिवाइड किया है, वैसे ही हमारी शीट रेडी है। हमारी शीट रेडी है, तो इसको मैं आप 1 मिनट में आपको कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने ये अपना रेफरेंस जो है हमारा, वो लेफ्ट साइड में रखा है। राइट साइड में हमारी एम्प्टी शीट है जहाँ पर हमको ये ड्राइंग आउटलाइन करनी है। एंड इस रेफरेंस की जगह आप फोटो का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड iOS पर, एंड आप वहाँ पर उसे डाउनलोड करके जो आपका रेफरेंस फ़ोटो है उसमें ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है। मैंने एक नॉर्मल प्रिंट पे मैंने एक ग्रेड अप्लाई की हैं। सो नाउ यहाँ पर मैथ्स ये है, जो लॉजिक है बिहाइंड द लॉजिक वो ये है कि जो हमारे बॉक्सेस हैं वो इक्वल इक्वल रेशियो में हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारा जो स्टार्ट होगा प्रोसेस, वो हम लेफ्ट हैंड से बॉटम से शुरू करते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर जो लेफ्ट लेफ्ट में जहाँ जो ये फर्स्ट बॉक्स है, उस बॉक्स में हमें एक छोटी छोटी आउटलाइन करनी है। सो हम जैसा यहाँ पर है वैसे ही हम आउटलाइन यहाँ पर करते जाएंगे, एंड ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो मान लीजिए ये हम ये वाला पोर्शन हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। हम जब हम पूरी होल पेंटिंग को देखेंगे तो हमें ये फ्रूट्स एंड जो पूरा रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, वो आप हमको दिखेंगे। लेकिन जब हम एक प्रॉपर बॉक्स को देखेंगे, जो हमारे पास एक रेफरेंस बॉक्स है, तो वहाँ पर हमको 2D इमेज दिखेगी। एक उस 2D इमेज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी उस शीट पर जिस पर हम पेंटिंग बना रहे हैं, जो भी आर्ट वर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पर। तो बेसिक सा लॉजिक ये है कि हमको अपनी आइज़ को ऐसा ट्रेन करना है कि ये 3D ऑब्जेक्ट, जो कि 3D ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये थे कलर में, मैं आपको दिखाऊं तो। लेकिन हमने ब्लैक एंड व्हाइट इसको इसीलिए किया है ताकि हम ओनली 2D इमेज देख पाएँ इसमें, और जो आउटलाइन है जो हमें रेफरेंस के लिए चाहिए, हमारा माइंड उसको सीख पाए। हमको ये सीखना है कि यहाँ पर जो आउटलाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है एज कम्पेयर टू द रेफरेंस। वो उसी रेशियो में हमको अपने शीट पर डिवाइड करनी है। एंड उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमने 3 मेथड हम सीख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखा ट्रेसिंग मेथड, जो कि 100% एक्यूरेसी देता है, क्योंकि वो एक रेफरेंस का हूबहू, बेसिकली द कॉपी ऑफ द रेफरेंस इमेज, वो एक ट्रेसिंग पेपर से कॉपी करके हमें मिलता है। और जो सेकंड मेथड है जिसको जो हम सीख रहे हैं वो है ग्रिड मेथड। तो ग्रिड मेथड में जो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में जो जो 2D इमेज हमें दिख रही है, हमें वो 2D इमेज यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सो आप मेरी पेंसिल को देखिए, मान लीजिए ये जो लाइन है इट्स द 50% ऑफ द मिड। सो इस लाइन का जो 50% है, वही इस लाइन का 50% में हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर पॉइंट में, इस पॉइंट से हल्के से ऊपर पॉइंट में यहाँ पर इस बनाना का बॉटम क्रिएट हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर, और ये जो सेकंड पॉइंट है वो इस पॉइंट के, जो कि हमारा प्लस का पॉइंट है, इस पॉइंट से लिटिल बिट नीचे एंड राइट साइड है। तो हम इसी पॉइंट को इस पॉइंट में ऑप्ट करेंगे, और इस जो रेफरेंस हमारा कर्व है वो हम कर्व इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो जैसा कर्व यहाँ पर बन रहा है वैसा ही कर्व हमें यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। सो नॉर्मल है। ऐसे ही हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला जो कट यहाँ पर हो रहा है इस लाइन पर, ये
कहाँ पर आ रहा है, वैसे लगभग समवेयर हियर 100% हमें नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा डीप में आएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे और ये हम अपनी पेंसिल से ये कर्व क्रिएट कर देंगे। कर्व की शेप भी देखना ज़रूरी है कि ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही हमें कर्व ऐसे करके ऐसे कर देंगे, और ये जो आगे जाके ये कर्व इस जॉइंट पर जो कि मिड है पेपर का, वहाँ पर मिल रहा है, मिड है ऐसे ही वहाँ पर हमने ये इसको जॉइंट कर दिया, और ये जो शेडो का दूसरी लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसको, मे बी आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम जो भी सीख रहे हैं, आपको सजेशन है कि आप खुद करके देखिए। मैं मुझे अराउंड 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोसेस में, आर्ट वर्क में, ये सब कुछ मैंने खुद अपनी जर्नी में जो भी सीखा है वो आपको सिखा रहा हूँ मैं। ये जो लाइम है इसका हम कर्व क्रिएट कर रहे हैं, ये लाइम है, लाइम मैं आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस कलर फोटो में। तो ये लाइम का जो ये कर्व है वो हमने ये कर्व अभी यहाँ पर पेंट किया है, यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, आउटलाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एंड ये आउटलाइन के बाद ये जो बॉटम का एरिया आ रहा है, ये बॉटम, ये वो मिड में है, अराउंड द मिड, इट इज़ नॉट द एग्जैक्टली, क्योंकि हम एग्जैक्टली स्केल से नहीं नाप रहे हैं, हमको बस आइस से देखना है कि अच्छा ओके ये अप्रॉक्स मिड में है, मिड से हल्का सा ऊपर है, तो यहाँ पर ही हम मिड से हल्का सा ऊपर यहाँ पर पॉइंट देंगे और इसको कर्व को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आउटलाइन है अभी, ऐसे ही ये मिड से हल्का सा राइट में है, ऐसे ही हम यहाँ पर मिड से हल्के से राइट में एक पॉइंट देंगे और इसको पूरा कर्व कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी जो आउटलाइन का प्रोसेस है वो होता है। हमको ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, हल्की हल्की आपको चलानी है, सो दैट अगर आपको बाई चांस इरेज करना पड़े तो आप आराम से कर सकें। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट, इस पॉइंट से जो जॉइंट है, जो प्लस का पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर है थोड़ा सा, हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इस प्लस पॉइंट से हल्का सा ऊपर है, तो हम इसको हल्का सा यहाँ कर देंगे, और जो बॉटम में हम चेक करेंगे तो ये पॉइंट से हल्का सा लेफ्ट में है, ऐसे इस पॉइंट से हल्के से लेफ्ट में हम यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और इस पॉइंट पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसा कर्व यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है वैसे ही कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो एज आई सेड अर्ली, ये जो प्रोसेस है ये उसको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसे आप सेकंड प्रोसेस अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा। जो थर्ड प्रोसेस है फ्री हैंड वाला, उसको सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो ये हाफ से हल्का सा ऊपर है, ऐसे ही हम यहाँ पर हल्के से हाफ से ऊपर करेंगे और इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे। सो ये जो मैंने रेफरेंस फ़ोटो लिया है, काफ़ी इजी फ़ोटो लिया है, सो दैट आपको शुरुआत इजी से हो। आप जैसे ही खुद करके देखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, और उसके बाद आप और ज़्यादा टफ इमेजेस, नॉट अ टफ एट ऑल, काफ़ी इजी हैं वैसे तो, लेकिन हमें अपनी आइज़ को ट्रेन करना है कि वो इस रेफरेंस फ़ोटो में 2D इमेज देखे। जो ये जो सेंटर है, सेंटर से हल्का सा राइट है, सेंटर से हल्का राइट हम लेंगे, इस कर्व को ड्रॉ करेंगे एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम, ये जो कर्व है इसको हम पेंट करते हैं, यहाँ तक हमारे पास है, इसको हम यहाँ से लाएंगे और इसको नीचे तक कंप्लीट करेंगे। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हल्के से हाफ से हल्का सा ऊपर है, ऐसे हल्के हाफ से यहाँ पर मार्क मारेंगे और ये कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है, ज़्यादा अगर मान लीजिए आपका कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, एक मान लीजिए आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमें रिंकल्स एंड आई लाइन्स, नोज लाइन्स, आइज, ईयर, सब कुछ जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने जैसे ये 2 इंचज़ में डिवाइड किया है, वैसे आप 1 इंचज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ जो ग्रिड्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी रेफरेंस में भी और आउटलाइन में भी। सो जो डिटेल पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रिड हमें ऑलरेडी चाहिए होती है, एक ग्रिड होती, तो वो एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास अभी जो फ़ोटो है वो एक स्टार्टिंग एज अ बिगिनर मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, और उसको आई एम श्योर जैसे ही आप इसको मास्टर कर लेंगे, वो मास्टर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो ऐसा ही टोल्ड यू अर्ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वही प्रोसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी आउटलाइन के लिए, और मैंने यहाँ पर ये बनाना का जो हेड पार्ट है वो मैंने कंप्लीट किया। सो मेक श्योर जो कर्व्स हैं, ये जो कर्व्स है, इसकी कर्व्स की जो शेप है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जितना ज़्यादा एक्यूरेट वो शेप होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी अपने आउटलाइन में, और जितना ज़्यादा एक्यूरेसी हमें आउटलाइन में मिलेगी उतनी ज़्यादा अच्छी हम जब शेड कंप्लीट करेंगे या फिर कलरिंग हम कंप्लीट करेंगे अपने आर्ट वर्क में, तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा हमको एंड रिज़ल्ट हमको मिलेगा। सो आप ये जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आपसे, आप उतना ज़्यादा आप इसे
प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद ही आप सीख पाएंगे। ओनली देखने से आपको ये थ्योरी का पार्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आपके फिंगर्स हैं, आपका जो हैंड है, आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको ये ज़्यादा बार करना होगा। नहीं तो लाइक आपके माइंड को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन आपको ये तब तक प्रैक्टिकली नहीं समझ में आएगा रियली में, जब तक आप खुद इसको अप्लाई करेंगे नहीं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने आइज़ को ट्रेन करिए कि वो इस 3D ऑब्जेक्ट में भी 2D लाइंस देख पाएँ, और 2D लाइंस में जो रेशियो है वो देख पाएँ, लाइक द रेशियो बिटवीन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सो ये और ये पोर्शन जो है वो किस रेशियो में है, लाइक इस पोर्शन का ये पोर्शन किस रेशियो में, वो हर जगह पोर्शन डिवाइड होता है, तो वो हमें देखना है, सीखना है। जो सेकंड मेथड है, ग्रिड मेथड, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको सीखने के लिए। सो ये मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया। ओके, सो ये फाइनल हमारे पास जो ड्राइंग है वो रेडी हो चुकी है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको जो हमने ग्रिड ड्रॉ की हैं उनको हमें इरेज करना है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है। एज अ बिगिनर आप शुरुआती दिनों में आप यूज़ करिए इसको, सो दैट आपकी जो पेंटिंग है वो काफ़ी अच्छी आए। जो मेथड हम आगे सीखेंगे शेडिंग का या कलरिंग का, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जब आपकी आउटलाइन प्रॉपर होंगी, एक्यूरेट होंगी, तो जो आपके रेफरेंस है वैसा ही आपको अपना आर्ट वर्क मिलेगा। और ये है, हम इसको हटा सकते हैं, क्लीन कर लीजिए। ओके, सो ये हमारा पार्ट था वो सेकंड मेथड जो इरेज हो गया है। यहाँ पर हम इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्हें जॉइंट कर सकते हैं, एंड जो आउटलाइन है वो हमारे पास तैयार है। अपने रेफरेंस फ़ोटो की जो आउटलाइन है वो रेडी है हमारे पास, हमारे शीट पर, हमारे आर्ट वर्क की शीट पर, जो हमको आगे बनानी है। इसमें हम शेडिंग कलरिंग प्रोसेस अब शुरू कर सकते हैं। तो ये था सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड मेथड। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट मेथड के साइड। और जो हमारा लास्ट का मेथड है, जो हमारा लास्ट मेथड है वो हम सीखेंगे इस पार्ट में। मैं इसको अटैच कर लेता हूँ अपने शीट को अपने सरफेस से, एंड जो रेफरेंस है उस भी मैं अटैच कर देता हूँ। ओके, तो ये जो रेफरेंस है वो भी हमने अटैच कर दिया है, एंड जो शीट है वो भी अटैच है। तो इस पार्ट में हमें, सो हमारा जो लास्ट मेथड है फ्री हैंड मेथड, उसको हम देखेंगे। मैंने अटैच किया है लेफ्ट साइड में अपने रेफरेंस को, एंड राइट साइड में शीट को। सो ज़रूरी नहीं है आपको प्रिंट आउट चाहिए, आप फ्रॉम दी फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन से, या फिर अगर आप आउटडोर पेंटिंग कर रहे हैं तो सीधे लाइवली आप अपने फ्री हैंड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट हमने, जैसे अभी तक हमने जाना है कि जो रेशियो है वो हमको मेंटेन करके रखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम बना रहे हैं, उसी रेशियो को हम मेंटेन करते हुए फ्री हैंड मेथड भी हमें में और मास्टर करता है। हमें मास्टर, मोस्टली आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सो हमको इन आउटलाइन को इस पर हमें ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें देखना है कि कौन कौन से जो रेशियोज़ हैं वो मेंटेन रहने चाहिए। तो हम एक बॉटम बनाते हैं, जो ये सरफेस पर ये सब कुछ रखा हुआ है उस बॉटम से शुरू करते हैं। ये बॉटम लगभग समवेयर यहाँ आएगा, और इस बॉटम में लगभग मिड में, अराउंड मिड में जो हमारा लाइन है वो प्लेस है। तो हम लाइन को एज अ रेफरेंस फोटो मानते हुए, ऐसा मिड ऑब्जेक्ट है उसको मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रोपोर्शन रखेंगे। वो मैं सिखाता हूँ, कह सकते हैं कोई एक आपको ऑब्जेक्ट रखना है। मान लीजिए सर्कुलर है, इसीलिए हमको हेल्प भी मिलेगी सर्कुलर में
ड्रॉ करने के लिए। सो हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, जो लाइन है उसकी आउटलाइन यहाँ पर हो गई है। सो एक सरफेस पर हमने एक लाइन प्लेस कर दिया जो कि नॉर्मल सर्कुलर में है, कोई भी फ्रूट जैसे होते हैं सर्कुलर में है। सो इसका जो एच है वो ये है, लाइन पर जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, लाइट ये जो पोर्शन है वो शाइनी है, ऐसे लाइट पर यहाँ से लाइट आ रही है, तो हमने ये थोड़ा सा पोर्शन स्पेस एम्प्टी छोड़ दिया है। जो लाइन का टॉप से हल्का सा जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पर टच होते हुए जा रही है एक लाइन, जो कि बनाना की है। और जो मान लीजिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पर दिखाता है कि वो पोर्शन कितना है। लाइक इसका जो डायमीटर है लाइन का, इस डायमीटर से यहाँ तक, लाइक अगर हम यहाँ से होल्ड करें और यहाँ प्लेस करें और एक लाइन यहाँ लगाएं, तो ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ पर भी हमने जैसे अभी हमने ये सीखा, यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ से ये जो एज है, ये बनाना का जो एज है वो कहाँ पर है, कितनी दूर है, वो हमें देखना है। यहाँ से हम लगभग यहाँ पर आएगा ये एज हमारे पास, और ये हाफ में कितना है। लाइक हम इस लाइन को अगर यहाँ से और इसको हाफ में डिवाइड करें और एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो हाफ से हल्का सा नीचे है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे और हाफ से हल्का सा नीचे हमारे पास ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से हम ये जो डार्क एरिया है वो लगभग यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से वो कर्व, ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ से हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कर्व हमको यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम यहाँ से देखते हैं, जो बॉटम है, बॉटम में ये जो सरफेस है जो डेस्क पर टच हो रहा है बनाना, वो कहाँ पर टच हो रहा है वो हमें देखना है। यहाँ पर लगभग यहाँ जो जहाँ पर लाइन टच हो रहा है उससे हल्का सा पीछे है ये, इसीलिए हल्का सा पीछे लेंगे हम इसको और यहाँ पर टच कर देंगे। और ये जो कर्व है यहाँ पर, इस कर्व को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके। एंड ये जो शेडो एरिया है वो इस पोर्शन में, शेडो कहाँ जा रही है, वो इस पोर्शन में यहाँ पर आ रही है शेडो। ऐसे ही हम इस लाइन से हमने ये बनाना का ये वाला पार्ट क्रिएट किया, ऐसे इस लाइन से हम इस एप्पल का पार्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस लाइन से जो एप्पल है वो कितना ज़्यादा पीछे को प्लेस है। सो जो बॉटम पार्ट है एप्पल का वो हमें प्लेस करना है कहाँ पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पर हमने लाइन ड्रॉ की एंड उससे हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, यहाँ पर हल्का सा पीछे है। लाइक वी कैन कंपेयर इट विद दी बनाना सरफेस। तो जहाँ बनाना टच हो रहा है हल्का सा वहीं भी ये टच हो रहा है, तो जहाँ बनाना टच हुआ हमारा वही हम यहाँ पर इसको टच करेंगे। लेफ्ट में हम देखते हैं कि कितना लेफ्ट है, तो हम इसका सेंटर निकालते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं हाफ में, और जो इसका सेंटर है वो इस सेंटर से कितना दूर है, 1 2। तो यहाँ से हम इसको हल्का सा अटैच करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कितना है। तो लगभग बनाना के जो ये पॉइंट है, जो हमारा बनाना का ये पॉइंट आ रहा है वो इतना ही डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर वर्टिकली, इस पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक ही हम यहाँ पर लेंगे और इस मिड पॉइंट पे यहाँ पर टच कर देंगे। ये लगभग यहाँ आ रहा है। तो जो एप्पल का सेंटर आएगा वो इस सेंटर पर आएगा, इसको मैंने टच किया। और इस सेम पोर्शन में हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी हमें ड्रॉ करनी है। सो मैंने इसको आगे फर्दर किया वर्टिकल में, इसको भी कर दिया। एंड यहाँ से हल्का सा ऊपर, कितना ऊपर है वो हम देख सकते हैं कि ये हाफ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इफ यू कैन सी 1 2 3, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लगभग सेम पोर्शन है। तो 1 2 3 ये बराबर, ये बराबर, और ये हमारा जो पॉइंट आया यहाँ पर मैंने लिया। और इस पोर्शन में जो कर्व आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक कर्व क्रिएट हो रहा है एप्पल का। तो वही कर्व मैंने यहाँ पर क्रिएट किया एप्पल में। और सेम हमें सेम प्रोसेस है, हमने पॉइंट फाइंड किए पहले, जैसे हमने ग्रिड मेथड में पॉइंट फाइंड किए थे वैसे ही हमें फ्री हैंड में पॉइंट फाइंड करना है। बट वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए, इस रेशियो के अकॉर्डिंग चलना चाहिए एप्पल का। लाइक जो लाइम है वो कभी भी एप्पल से बड़ा नहीं हो सकता रियल वर्ल्ड में। ऐसे ही जो बनाना की शेप है वो एप्पल की शेप से डिफरेंट है। जो बनाना की शेप है वही शेप हमें 2D में अपने पेपर पर देनी है, किसी रेशियो में होगी वो रेशियो हमें फाइंड करनी है और उस रेशियो को हमें ड्रॉ करना है, आउटलाइन करना है अपने आर्ट वर्क में। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हाफ था, हाफ में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ है, इसीलिए मैंने इसको जस्ट डबल कर दिया। यहाँ से जस्ट डबल किया एंड ये पॉइंट मुझे मिल गया। इस पॉइंट में मैंने हल्का सा कर्व क्रिएट किया एंड इस पॉइंट को मैंने बॉटम में क्रिएट किया। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, हमें सीखना है जो
और ये मैंने इसको जो स्किन पार्ट है वो उसको किया कंप्लीट। सो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया है हमारा एप्पल लाइन। एंड जो बनाना का पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है अब। सो बनाना का हम देखेंगे हम कहाँ पर कौन सा रेशियो कहाँ पर लेके आ सकते हैं। सो जो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पोर्शन हो रहा है इसको वर्टिकली जब हम डिवाइड करेंगे इसको ऐसे करके, तो इस वर्टिकल में जो हम डिवाइड करेंगे वो कहाँ पर आएगा। सो ये जो हमने बॉक्सेस ऑलरेडी बना रखे हैं वो हमको हेल्प करेंगे हमारी लाइन क्रिएट करने में। सो ये हमने जो बॉक्स क्रिएट हो गया है हमारा, उस बॉक्स से ऊपर में ये लाइन आ रही है हमको मिल गई है इजीली, और उसी में हम ये वाला जो पार्ट है वो देखेंगे। तो एक और मैं हाईलाइट देख लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है लगभग उतना ही पोर्शन यहाँ तक आ रहा है। तो ऐसे ही हमने लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन आएगा उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सो मुझे प्रैक्टिस हो गई है इसलिए मैंने बिना देखे कर लिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने आप प्रॉपर दिखाया। यहाँ से हमने यहाँ तक किया, फिर हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद हमने हल्का सा कर लिया, हल्का सा कर के बाद हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। इस वाले पॉइंट फाइंड करने के लिए जो लाइन हमारे पास थी इसको हम कंप्लीट आगे तक करते हैं, और वर्टिकल में ये इस पॉइंट से हल्का सा इस पॉइंट में है वर्टिकल में। या फिर अगर आपको और करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं, और लगभग ये उससे हल्का सा ज़्यादा आ रहा है। ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसमें फाइंड करते हैं आएगी, और इससे हल्के से ज़्यादा में हमने ये पॉइंट लिया, इसको ड्रॉ किया। इसको हमने इस ये जो कर्व है इस कर्व के सरफेस पर इसको हमने अटैच कर दिया इस लाइन को। ये एक कर्व ड्रॉ की, ऐसे एक कर्व ऊपर होकर जाएगी, वो कर्व हल्की सी यहाँ पर राउंड है, हम एक सिंगल लाइन यहाँ से लगाएं तो हल्की सी ऊपर है और हल्की सी नीचे है। ऐसे ही हम यहाँ पे सिंगल लाइन लगाएं तो हल्की सी ऊपर लेना है, हल्का सा हमें नीचे लेना है, और ये हमारा जो बनाना का पार्ट है वो क्रिएट होगा। और ये बनाना का पार्ट क्रिएट हुआ, एम्प्टी स्पेस हुआ, और ये जो यहाँ टच हो रहा था इस टच में हमने यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ किया। ऐसे जो इसका हेड पार्ट है वो हमने हल्का सा सम कर्व्स, ये हमने हल्का सा फ्री हैंड किया है, तो ज़रूरी नहीं है ये 100% एक्यूरेट हो। फ्री हैंड में मोस्टली बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंड होना होगा, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो ही फ्री हैंड में इतना ज़्यादा एक्यूरेट ला पाते हैं। जितना ज़्यादा एक्यूरेट ला पाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट और सेम आप हमारा पेंटिंग बनेगी। सो ये हमको मास्टर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोर्स को सीखते सीखते ये फ्री हैंड मेथड सीख जाएंगे। इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस देनी होगी, टाइम देना होगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे अराउंड 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं, होने वाले हैं 10 ईयर्स इस ड्राइंग के जर्नी में। सो तब जाके मेरे को इतनी प्रैक्टिस हुई है। सो ऑब्वियसली आप ये नहीं सीख एक्सपेक्ट कर सकते कि आप भी इस कोर्स को फिनिश होते सीख जाए होते ही आप ट्रेंड हो जाएंगे इन सब में। तो ये आपके एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो टाइम देना है जो कि नेसेसरी थिंग है इस सब में, और पेशेंस रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इस पूरे प्रोसेस को मास्टर कर पाएंगे। तो ओनली ये मेरे कहने से सिखाने से ओनली थ्योरी का पार्ट आपका कंप्लीट होगा। जो आपको खुद सीखना है, खुद करके देखना है, वो आप जब खुद करेंगे, अपनी आइज़ को, अपने हैंड को, अपने रिस्ट को, अपनी फिंगर्स को ट्रेन करेंगे जब ऐसी कर्व्स बनाने में, ऐसी लाइन बनाने में, वो प्रैक्टिकली आएगी। आप कभी भी देख के ये सब नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हैं प्रॉपरली, अगर आप खुद पेंसिल नहीं उठाते, ब्रश नहीं उठाते हैं, तो ये आप भूल जाइए कि आप ये खुद आप ये सीख गए हैं। आपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है, ओनली नॉलेज पार्ट आपने लिया है। उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अपने बॉडी को, अपनी आइज़ को, अपने हैंड को उस फ्लो में लेके आना कि आप बात करते करते उस पूरे आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग है, इसीलिए कहते हैं पेशेंस आर्ट में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस आप लेके आइए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मास्टर करेंगे इस सब आर्ट को। सो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए मुझसे। आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या कहीं पर भी मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम आई एम श्योर मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। सो ये आप करिए। मैं थोड़ा सा शेडिंग इसमें कर देता हूँ तो दैट आपको इजी रहे सीखने में, देखने में। उसके बाद जो आर्टिस्ट क्या क्या करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट कोई भी ड्राइंग का आउटलाइन का कंप्लीट हुआ, और उसमें हल्की सी शेडिंग हम देते हैं वो दिखाने के लिए कि रेफरेंस में लाइट कहाँ पर है।
जो लाइट है, जो शेडो है, वो सब कुछ करने के लिए वाटर कलर में ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली कलरिंग का प्रोसेस हम सीधे शुरू कर देते हैं। तो अगर हम पेंसिल वर्क कर रहे हैं तो इसमें भी हम डायरेक्टली डिटेल में ना जाते हुए फर्स्ट लेयर अपनी ऐड कर सकते हैं, पेंसिल की है या फिर चारकोल की, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। तो ये है हमारा रेडी पार्ट। ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क होगा और ये लाइट होगा। ऐसे ये वाला हल्का सा कर लाइट होगा, ये डार्क होगा, और ये वाला लाइट होगा, और ये जो बॉटम है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा। तो ऐसे शेडोज़ क्रिएट होंगे। शेडोज़ क्रिएट होने के बाद आप जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम इरेज कर सकते हैं आराम से। जो एक्स्ट्रा लाइन है, वैसे जब आप कलरिंग करेंगे या फिर शेडिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हम हमें जो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क बनाया है। अदरवाइज़ अगर मैं ओनली क्रिएट करता हूँ तो मैं फ्री हैंड इसको बहुत ही हल्का हल्का करते हैं, बस हम मुझे दिख जाए कि मेरे को कहाँ पर, मुझे कौन से कहाँ पर क्या चीज़ें प्लेस करनी है। इसीलिए आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डार्क मुझे करना पड़ा है ये, सो दैट आप सीख पाएँ। अदरवाइज़ हमें इरेज़र की नीड नहीं पड़ती है पूरे आर्ट वर्क में कहीं भी। सो ये था हमारा लास्ट फ्री हैंड मेथड, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपको ईयर लग सकते हैं ये इसको मास्टर करने में। ये इजी ड्राइंग थी। इजी ड्राइंग के बाद हम पोर्ट्रेट वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अभी ट्रेसिंग मेथड और ग्रिड मेथड से शुरू करें। उससे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस में आप जब फाइनल पेंटिंग बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ पर स्किल है, आपको क्या क्या है, आप शेडिंग कलरिंग में क्या क्या सीखना है। वो सब कुछ सीखने के बाद फिर आप इसको टाइम के साथ मास्टर करेंगे। आप अगर इस पर्टिकुलर में टॉपिक में एंटर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, जो कि पेंसिल और पेपर, ओनली पेंसिल पेपर और किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को आप पेंट करके देखिए, सेब को पेंट करके देखिए, लाइम को, डेली ऑब्जेक्ट आप पेंट करके देखिए, कोई स्टिल लाइफ है उसको आप पेंट करके देखिए, कोई भी फ्लावर, कुछ भी आप पेंट करके देखिए। छोटे से ऑब्जेक्ट से आप शुरू करिए, उसके बाद आप धीरे 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 इसको मास्टर करिए। सो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एज आई सेड अर्ली। ट्रेसिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा इजी है, उसके बाद ग्रिड मेथड है थोड़ा मीडियोकर में, एंड जो फाइनल है फ्री हैंड, जो कि मास्टर्स यूज़ करते हैं मोस्टली, जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। सो फ्री हैंड मेथड, मैंने तीनों मेथड डिस्कस किए। एंड यही था हमारा आज का टॉपिक, 3 ways टू आउटलाइन एनी ड्राइंग।